निष्कृष्ट घृणित पदार्थों से मन लगाने वाले को कभी भी प्रकाश का मार्ग न मिलेगा। जिस प्रकार कालिस से जल काला हो जाता है, उसी प्रकार घृणित पदार्थों के ग्रहण से अंतःकरण अशुद्ध एवं शुद्ध पदार्थों के खाने से स्वच्छ और ज्ञानमय हो जाता है। जो लोग अपने अंदर घृणित वस्तुओं को डालते हैं, उनके अंतःकरण की शुद्धि होनी असंभव है। वे कभी भी सत्य गुरु के मार्ग को नहीं पा सकते, न उनका मन ही कभी निश्चल हो सकता है। मनुष्य के खाने पीने के लिए जो शुद्ध पदार्थ नियत किए गए हैं, उनको खाने पीने से अंतःकरण शुद्ध होता है। यद्यपि जड़ और चैतन्य में एक ही आत्मा है, तो भी अंगरज का भक्षण शुद्ध है। पाश्विक भोजन से मन शुद्ध नहीं हो सकता। पशु और मनुष्य दोनों भाई हैं, इस कारण अपने भाई का मांस मत खाओ। भाई को मत मारो, उसका रक्तपात न करो। उसको दुख देने से नरक की राह खुलेगी, सुख शांति का मार्ग एकदम बंद हो जाएगा। सत्य गुरु कभी कृपा भी न करेंगे। मांस खाना और शराब पीना अपने भाइयों के रक्तपात करने के बराबर है। इसका बदला अवश्य देना पड़ेगा। जिस प्रकार माँ, बहन, बेटी और स्त्री चारों का एक ही रूप है, पर उनमें अपनी विवाहिता स्त्री ही से संभोग करने की आज्ञा है, दूसरी की ओर दृष्टि उठाना भी महापाप है। तब जो कोई अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त दूसरों पर दृष्टि करेगा, वह अवश्य घोर नरक का वासी होगा। इसी तरह मनुष्य के खाने योग्य अंकुरज पदार्थ भक्षण किए जाए तो अंतःकरण अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे मनुष्य के मुख्य भोजन हैं। भोजन किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इस कारण भोजन को कुछ चाहिए। अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता। बदले पर दृष्टांत। अमेरिका का देश का एक कसाई बहुत बीमार पड़ा। समस्त शरीर में सुइयां चुभाने के समान कष्ट होने लगा। वह बहुत कुराने लगा। कष्ट के मारे बहुत दुखी हुआ, पर प्राण न निकले। उसी दशा में उसने जिनका वध किया था, उन जीवधारियों की बहुत भयानक स्वरूप में अपना बदला लेने उपस्थित देखा। उनके भयानक दृश्य को देखकर वह बहुत भयभीत हुआ। अनुमान लिया कि जिन जीवधारियों का मैंने वध किया है, वह मुझसे बदला लेने आए हैं। वह उनसे बचने का उपाय सोचने लगा, पर कोई न सूझा। अंत में अपने कमाई के 2 लाख रुपयों के नोटों को इस विचार से जला दिया कि यह मेरे पाप की कमाई है। यदि इनको छोड़ जाऊंगा या किसी को दे जाऊंगा, तो भोगने वाला भी मेरे समान ही कष्ट में पड़ेगा। उस समय उसका प्राण निकल गया। कबीर साहब चारों युग से पुकारते आए हैं कि हिंसा मत करो, मांस न खाओ, अभक्ष्य पदार्थों को न खाओ, शराब न पीवो, मादक पदार्थों का सेवन न करो। यह सब महान पाप हैं, इनका बदला न छूटेगा। महान कष्ट में अधम अवस्था की प्राप्ति ही इनका फल है। इनसे अलग रहने से ही तुमसे योग्य कर्म हो सकेंगे। इस विषय में कबीर साहब की बहुत वाणी है। मनुष्य, पशु इत्यादि किसी प्रकार के प्राणधारी को दुख देना, मारना पाप के महान परिणाम को प्राप्त कराने वाला है। भक्ति मुक्ति चाहते हो तो जीव हत्या और घृणित पदार्थों का त्याग कर दो। जो मान लेगा वह सुखी होगा, जो न मानेगा दुख पाएगा। मध्यमास के निषेध में कबीर साहिब की आज्ञा लिखी है कि वे इनके खाने वालों को नरक का पथिक बताते हैं। वेद शास्त्र में भी मांस, मदिरा आदि अभक्ष्य का ग्रहण तथा किसी को दुख देने को महापाप बतलाते हैं। जो कोई मांस खाता है वह नरकी होता है, सर्वदा दुख में पड़ा रहता है। उसका देखना भी महापाप है।
इस तरह के पापियों के दर्शन करना ही महापाप है। उपवास तथा शाक, कंद मूल, फल आदि भक्षों के खाने से इतना फल नहीं मिलता जितना कि मांस को छोड़ देने से होता है। जो लोग मांस और मदिरा से आयु भर बचे रहते हैं वे साधुओं के तुल्य हैं, अवश्य ही सद्गति को पाएंगे। जो 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक तपस्या करे, दूसरे का मांस निरंतर त्यागी ही दोनों का एक समान फल है। जैसे सब जीवधारियों के पग हाथी के पग में आ जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा में सर्वधर्म समा जाते हैं। अहिंसा अर्थात किसी भी जीवधारी को दुख न देना ही वेद पाठ है, तीर्थाटन है, सर्वयज्ञ है। जीवधारियों की रक्षा के तुल्य कोई धर्म नहीं है। अहिंसा परम यज्ञ है। जो हिंसा नहीं करता वह यज्ञ और तप करता है। जो कोई जीव हिंसा नहीं करता वह सबका ऐसा प्यारा होता है जैसे कि माता पिता। जो अपने प्राण का लालच छोड़कर अपना मांस देकर बच्चे की जान बचाते हैं, ऐसे परोपकारी लोग स्वर्ग जाते हैं। जिसमें जीव हिंसा न हो वही धर्म बड़ा है। जो लोग इस धर्म को धारण करते हैं वे महात्मा लोग विष्णु लोक को चले जाएंगे।